हेलो गाइस एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से आज ना कोई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और ना ही डाटा फ्लो, ना ही न्यूमेरिक्स और ना ही क्रोमेटिक मैप डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों से लॉयल्टी लॉयल्टी ईमानदारी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक कंपनी में मैक्सिमम 5 लोगों का सिलेक्शन करवाया विथाउट इंटरव्यू। समझ रहे हैं ना, विथाउट इंटरव्यू डाटा फ्लो बेस पर। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद वो लोग कहते हैं कि सैलरी कम है, कंपनी अच्छी नहीं है, हम इसमें नहीं जाना चाहते, हम दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, ये कंपनी अच्छी नहीं है और इसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज होती है कि सैलरी का बहुत इशू पैदा करते हैं वो लोग। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी नर्स, फार्मेसी, लैब, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, इंडिया में अगर जॉब करता है, मैक्सिमम उसकी सैलरी क्या होती है? आप ऑल इंडिया प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, आप जाके पता कर लीजिए। नर्सिंग की सैलरी मैक्सिमम प्राइवेट में 8 से 10 हजार होती है। फार्मासिस्ट की क्या होती है? 8 से 10 हजार, यही रेंज है, 8 से 10 हजार। अगर किसी का सिलेक्शन 3,000 3500 रियाल लगता है इंडिया इंडिया टू, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं करेंसी में, तो 70,000 करेंसी, 70,000 होता है इंडियन करेंसी में। तो लोगों को 70,000 कम लगता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अरे आप फ्रेशर हैं, इस बात का शुक्र अदा करें कि हमारा सिलेक्शन इजीली हो जा रहा है। और जब किसी क्लाइंट का कोई भी सिलेक्शन अगर इजीली हो जाता है ना, तो उनको बिलीव नहीं होता। और जो स्कैमर होते हैं, बड़े बड़े स्कैमर होते हैं, वो क्लाइंट को इतनी आसानी, इतनी इजीली एक्नोटाइज करते हैं कि क्लाइंट उन पर भरोसा कर लेते हैं, किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं करते। अभी रिसेंटली हमारे पास एक कैंडिडेट आया था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। वो 1,20,000 पे कर चुका विथाउट वीजा, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई तरह का इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थे। उसने 1,20,000 पे कर दिया, 1,20,000 रुपया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर कोई आपका काम लॉयल्टी ईमानदारी से कर रहा है और आपका काम अगर वो इजिली करवा रहा है, तो आप लोग अपना प्रोसेस क्यों नहीं करवाते? आप लोगों को सैलरी कम लगती है। अरे आप प्रेशर हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे कोई भी कंपनी का, तो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है। आपका एक्सपीरियंस, जब गल्फ का एक्सपीरियंस गेन होता है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम कोई भी दूसरी कंपनी में लगाएंगे ना, तो आपको सैलरी के लिए सवाल नहीं करना पड़ेगा हम लोगों से, किसी भी कंसल्टेंट से सवाल नहीं करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी आपकी सैलरी 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रेशर हैं, आप लोगों का 3,000 रियाल, 3500 रियाल में अगर सिलेक्शन होता है, तो आप लोग बिना सोचे समझे उस पर जो है डन करें, और डन करके अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। मैं इसीलिए आज आप लोगों के बीच इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी हम लोगों ने 5 लोगों का सिलेक्शन करवाया, जिसमें 3 लोग ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहता, कंपनी अच्छी नहीं है। अरे आप यहाँ बैठे बैठे कैसे गेस कर लेंगे कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है? आप अपना वेरिफिकेशन एक नॉर्मल हेल्पर से करवा रहे हैं। पहले अपनी अपनी वैल्यू को पहचाने। आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, अपनी वैल्यू को आप पहचाने। आप अपना वेरिफिकेशन किससे करवाते हैं? कोई हेल्पर के पास फोन करते हैं, भाई मैंने आपके पास ऑफर लेटर भेजा, जरा चेक करो। वो ऑफर लेटर देखता है, यार ये कंपनी अच्छी नहीं है। वो हेल्पर के लिए कंपनी अच्छी नहीं है, हेल्पर के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी कंपनी होगी, हेल्पर को रिस्पॉन्स नहीं करती। आप एजुकेटेड हैं, कंपनी आपको रिस्पॉन्स करेगी। कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई भी अच्छी कंपनी है, आप कंपनी में जाके उसका रिव्यू उठा के देख लीजिए। जो वहां पे हेल्पर होते हैं उनको कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो हमेशा उनसे, अगर आप कंपनी के बारे में एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तो उनका हमेशा एक्सपीरियंस 10 में, अगर हम स्कोर की बात करें, हमेशा 2-3 स्कोर उनका होगा। आपको कहेंगे नहीं कंपनी अच्छी नहीं है। अगर आप उस कंपनी के मैनेजर से जाके बात करें, कोई अच्छी पोस्ट, तो उससे जाके बात करें, वो कहेगा नहीं कंपनी अच्छी है, इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। तो आप लोग एक हेल्पर से अपना ऑफर लेटर वेरीफाई करवाते हैं, आप अपना वीजा एक हेल्पर से वेरीफाई करवाते हैं। उस वेरिफिकेशन बेस पर आप लोग ये कह देते हैं कि हम नहीं जाना चाहते, कंपनी अच्छी नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट, किसी भी कंसल्टेंट, चाहे वो गल्फ मेडिकल जॉब हो, चाहे दूसरी भी कंसल्टेंट है, मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट अगर अपना प्रोसेस किसी भी कंसल्टेंसी से प्रोसेस कराता है, तो वो पहले अपने अंदर इस बात की श्योरिटी पैदा कर ले कि मैं इस कंपनी में जाने में इंटरेस्टेड हूं कि नहीं हूं।
आप लोग हाँ कह देते हैं कि मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ। अरे अगर आप लोग नहीं जाना चाहें तो पहले ही वेरिफिकेशन करके हमको बता दें कि हम नहीं जाना चाहते, हम आपका प्रोसेस ही ना करें। हम लोग आपका प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके इंटरव्यू मैनेज कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं। बाई द वे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आप लोग कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते। इसमें क्या होता है? भरोसा ही तो टूटता है, ट्रस्ट टूटता है। सेकंड टाइम आप हमारे पास आएंगे, सर हमारे करवा दीजिए, तो हम आप पर बिलीव करेंगे नहीं करेंगे ना। स्कैमर के आप बहुत इजीली फंस जाते हैं। जो लॉयल्टी से आप लोगों का काम करता है उस पर आप लोगों को भरोसा ही नहीं होता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी कम वैकेंसी में अपना प्रोसेस करवाने के पहले इस बात के लिए अपनी फैमिली से, अपने आप से इस बात की श्योरिटी ले लीजिए कि मुझे इस सैलरी में जाना है, इस कंपनी में जाना है। फ्रेशर होते हैं, आपको कितना मिल जाएगा सर? आप फ्रेशर में सोचते मुझे 1 लाख प्लस मिल जाए। अरे आप उतना ही अफोर्ड करिए स्टार्ट में अपने लेवल के अकॉर्डिंग। आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर है, आप फ्रेशर है, इंडिया में जॉब कर रहे हैं 10-12 हजार, अगर आपको 70,000 पर मंथ मिल रहा है तो कम आपको क्यों लग रहा है? आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है नहीं, ना आपको अरबी लैंग्वेज की नॉलेज है। अरे आप जाएंगे, वन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में लगाइए। आप 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000 से आपको सैलरी इजिली मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट अगर हमसे प्रोसेस कराता है, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हम लोगों से कोई प्रोसेस कराता है तो पहले इस बात की श्योरिटी लेके आए कि हम जिस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है उस वैकेंसी में हमारा अगर सिलेक्शन हो जाता है, हमारी तरफ से हाँ होना चाहिए कि सर मैं इस कंपनी में नहीं जाना चाहता, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक कैंडिडेट का प्रोसेस कराने में बहुत वर्क, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। उसकी सीवी शॉर्ट लिस्ट कराओ, उसका इंटरव्यू मैनेज कराओ, एचआर हायर करो, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। आप लोगों को लगता है कि मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इजिली हो गया। अरे आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता ना, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनका सिलेक्शन किसी तरह मैनेज करके करवा दीजिए। हम लोग मैनेज करते हैं और आप लोग एक मिनट में कह देते हैं कि मैं नहीं जाना चाहते, कंपनी अच्छी नहीं है। तो हमारा रिव्यू खराब होता है ना, हमारा फीडबैक खराब होता है ना। कंपनी हम लोग पर ट्रस्ट कैसे करेगी? हम लोगों को कैसे वीजा देगी, कैसे वैकेंसी देगी जब आप लोग हम लोग के साथ इस तरह का फ्रॉड स्कैम करेंगे? ये भी एक तरह का स्कैम है, ये आप लोग हम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। इसी वजह से आप लोग स्कैमर के हाथ बहुत इजिली आसानी से फंस जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरी सिक्योरिटी लेके आया करिए प्लीज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, पूरी सिक्योरिटी लेके आया करिए। जिस वैकेंसी में आपका इंटरेस्टेड हो, अगर उस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना प्रोसेस कराइए। सैलरी को मत दीजिए, कंपनी को मत दीजिए। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करिए, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको अरबी लैंग्वेज मालूम हो जाएगी। आप नेक्स्ट टाइम कोई भी कंपनी में आप ट्राई कर लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल में ट्राई कर लीजिए, आपका बहुत इजिली हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझिए, और मेरी बातें कुछ लोगों को खराब लगेगी, इसके लिए पहले से ही मैं आप लोगों से सॉरी बोल देता हूँ। और कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है तो हम लोग कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन पूरी सिक्योरिटी के साथ कांटेक्ट कर सकता है। तब तक गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू वैकेंसी के साथ। अल्लाह हाफिज।